हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस पर। आज दोस्तों आज है दीपावली, है ना। तो दीपावली की आप सभी को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, जो भी हों सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको पता है दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, खुशियों का, है ना। हमारे लिए होता है, हालांकि और भी बड़े त्यौहार होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो फेस्टिवल होता है आपका दीपावली होता है ना। बड़ा मज़ा आता है दीपावली पे, तो आप भी मज़े लीजिए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी ज़रूर बनाए रखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आप पटाखों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, है ना। तो क्योंकि देखो पटाखों से हमारा नुकसान भी होता है और अपने पता आप जो आप हमारा वातावरण है उसको भी नुकसान होता है। पॉल्यूशन, प्रदूषण, है ना। पटाखों में बहुत प्रदूषण, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, पटाखों से कम यूज़ करें, है ना। तो ठीक है, आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से बधाई। चलिए आइए देखते हैं। हम कर रहे थे जो 10th क्लास का है वो सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। जो भी हमने पेपर कराया था उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसका मैंने ये दूसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है ना। तो ये है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस के 2√5 px + 15 = 0 के 2 मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये क्वेश्चन भाई मेरे 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। यूपी बोर्ड का जो आपका एग्जाम हुआ था, यूपी बोर्ड का, उसके 2019 का जो यूपी बोर्ड का आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आया ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद बुक में नहीं दिया है, और दिया होगा तो शायद मैंने कराया नहीं है या देखा नहीं है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन और काफ़ी कराए गए हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो आपसे चुटके मड़ाओगे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया था, जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, जिन्हें मतलब थोड़ा रिविजन वगैरह नहीं था। मैं मानता हूँ कुछ बच्चे होते हैं जो रिविजन करते ही नहीं है ना, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं ज़रूरत है यार, ज़रूर करने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए देखते हैं, मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ। उसने बोला द्विघात समीकरण ये है, इसके 2 मूल समान है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें a बराबर क्या होगा, आप क्या करोगे, इसकी ax² + bx + c = 0 से क्या कराओगे, तुलना, कंपेयरिंग कराओगे भाई, तुलना कराओगे। तो इसमें a का जो मान है वो कितना है, a का मान भाई मेरे देखो, a यहाँ x² का गुणांक है, यहाँ x² का गुणांक क्या है, p। तो a का मान p हो गया, b का मान -2√5 p हो गया, एंड सी का मान आपका हो गया 15। दिख तो रहा है, क्लियर दिखना चाहिए यार। हाँ सर दिख रहा है ना। तो आगे देखो, बस इतना है। आप जानते हो और द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होते हैं। दोनों मूलों का जो योगफल होता है वो अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल जो होता है वो आपका होता है c/a। ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद कर रखे होंगे। सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल वो होता है, वो ये होता है x - x का गुणांक / x² का गुणांक, ठीक है। तो चलिए, लेकिन उसने ये बोला है कि इसके जो 2 मूल हैं वो कैसे हैं, समान हैं। वो कैसे हैं, समान हैं, दोनों एक कलर। अरे पहला अल्फा है तो दूसरा भी क्या होगा, अल्फा, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं, माना 2 मूल, माना मूल अल्फा है, हमने इसका एक मूल मान लिया क्या, अल्फा। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि उसने क्या बोला कि दोनों मूल कैसे हैं, समान है। तो दूसरा भी भाई मेरे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा का मान अल्फा हो गया। अब अल्फा + बीटा इस फॉर्मूले रखो, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान तो अल्फा है, बीटा का मान भी क्या है, अल्फा। तो अल्फा + अल्फा बराबर -kb/a, ठीक है। तो अल्फा 2 अल्फा बराबर बी का मान कितना, -2√5p रख दो यहाँ, -2√5p, और बट्टे में a का मान कितना है, तो आप कहोगे a का मान p है, कितना है, p है। तो देखो p से तो आपका p कट जाएगा, माइनस प्लस हो गया, और 2 से 2 कट गया। तो अल्फा का मान जो आएगा वो +k√5 आ गया। अल्फा का जो मान आया +k√5 आ गया। पर उसने हमसे अल्फा नहीं पूछा है, उसने हमसे मूल नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि p का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो देखो कोई टेंशन नहीं, हमें एक फॉर्मूला और पता है कि अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो लगाते भाई मेरे, और अब यहाँ लगाओगे अल्फा × बीटा, बीटा की जगह भी अल्फा है ना। ये देखो अल्फा × बीटा, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। तो अल्फा × बीटा यानी अल्फा × अल्फा बराबर c/a। अल्फा × अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, और सी का मान है आपका 15, सी का मान 15, ए का मान कितना है, p है, ए का मान आपका p है, ठीक है। अल्फा का मान हम निकाल चुके हैं ना, √5। तो यहाँ हो जाएगा भाई मेरे देखना, √5 का स्क्वायर बराबर 15/p। 5 का स्क्वायर आपका 5 होता है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अभी करते हैं इस लाइन में, तो हो जाएगा 5p = 15
5 से ये 3 बार कट जाएंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा 3, पी का मान कितना आ जाएगा 3, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है एकदम क्लियर है ना। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि भाई मेरे जो मार्कर है ना वो नया खरीद के लाए हैं, तो ये थोड़ा ना पतली स्याही से लिख रहा है, इसलिए आपको थोड़ी देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। मैं एक बार चेक करता हूँ, थोड़ा सा मतलब वो दिखाई दे रहा है ना, डार्क नहीं दिखाई दे रहा, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये वैसे मार्कर नया आया है तो थोड़ा ये पतला दिख रहा है, इसमें से ज़्यादा स्याही निकल नहीं रही है। तो अब चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट तो कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो वीडियो को पास कर लो, नोट कर लो। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि बिना सब्सक्राइब ही आपका कुछ काम नहीं बनना है ना। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो 10th क्लास में है ना। उन्हें अपना पेपर भी भेजना, सबके घर पे मोबाइल में जानता हूँ, और जो जिसके घर पे नहीं है वो समझ लो झूठ बोल रहा है ना आज, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जैसे मोबाइल ना हो, शायद ही कोई ऐसा घर हो सकता है। अगला क्वेश्चन भाई मेरा आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि संख्याओं 16, 56 तथा 4025, 16, 56 एंड 4025, इसका भाई मेरे मासा बताना है, यानी HCF बताना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो मेथड है उस टाइप से बताना है। तो आपको पता होगा जो आपकी हमारी जो होती थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वो ये होता थी कि A = BQ + R। आपको ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ A और B, A एंड B ये दो नंबर हैं, क्या हैं, ये दो संख्याएं ऐसी। ठीक है, इसमें से एक बड़ी होगी, इसमें A हमेशा बड़ा होता है किससे, B से, इसमें A हमेशा किससे बड़ा होता है, B से, यानी बड़ी संख्या होगी, ये इधर दी होगी। तो बताओ इसमें A का मान क्या हो जाएगा, A का मान ये हो जाएगा और B का मान ये। क्यों, देखो A और B दो संख्या होती है जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है, उनका हमें क्या निकालना होता है, HCF। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे तो हम A मान लेते हैं, और जो छोटी होती है उसे B मान लेते हैं। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, तो भाई और देखो हाँ, जो आपका Q है वो आता है भाजक, क्या होता है, भाजक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिवीजर, क्या बोलते हैं, डिवीजर। जो R होता है वो हमारा होता है शेष, क्या होता है, शेषफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। फिर शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ से चीज़ को ध्यान से समझना, फोकस बिल्कुल नजरों को यहाँ टिका लो, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर से, जो आपका पहला चैप्टर है, इस चैप्टर से हर साल आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक 2 नंबर में होगा प्लस एक 1 नंबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है 100%। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका चैप्टर है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ों को। जिन लोगों ने अभी तक किया नहीं तो वो कर लें, अगर फिर भी तुमको प्रॉब्लम है तो मैं यूट्यूब पर पूरा चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो देखो, पहला ये क्वेश्चन हम समझते हैं, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या से, छोटी वाली संख्या क्या, 1656 से देंगे 4025 में भाग, यानी बड़ी वाली संख्या में भाग। तो दीजिए भाग। आप जानते हो कुछ भाई, 1656 का भाग तो नहीं मालूम, 1656 का पारा तो मालूम नहीं, मालूम जब पढ़ देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इन 16 का पारा तो मालूम है। हाँ, तो इधर आपने क्या किया, 2 अंक छोड़ दिए, इसके भी 2 अंक छोड़ दो। यहाँ 16 बचा, यहाँ 40 बचा। अब बताओ 16 का भाग 40 कितनी बार जाएगा, तुमको वो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस 2 को यहाँ लिख लो, 2 का इसमें गुणा करो, किसमें, 1656 में। 2 छक्के 12 की 2, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 गुण 2 और 1 3, 3312 हो गया। ठीक है, बड़े बड़े भाग में ऐसे करते हैं, ये मेरी कैलकुलेशन। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे कि 1656 कैसे भाग लगा के देख लेना अपने आराम से। ठीक है, घटाएंगे तो वही कितना बचेगा, 5 में से 2 गई 3, 2 में से 1 गया तो 1, और 40 में 33 गए तो 7, 713 बचा। अब देखो इस चीज़ को लिखते कैसे, मैंने बोला था कि भाई मेरे अभी मैंने जस्ट लिखवाया कि A = BQ + R। ए वो होती है जो बड़ी संख्या होती है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होती है, 4025। तो यहाँ 4025 को आपको ये लिखना है बराबर। फिर क्या होता था कि बी की आपकी होती है छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या मतलब जिससे हमने भाग दिया, है वो छोटी वाली संख्या होती है। तो किससे दिया है, 1656 से दिया है। और बी आपका क्यू क्या होता है, भाजक। भाजक नहीं होता, ये कोएफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोएफिशिएंट, भागफल। इसे हिंदी में बोलते हैं भागफल। मतलब ये कितने बार भाग गया, तो आपको 2 बार गया, उसको 2 गुणा में गुणा। यहाँ शेष कितना बचा, 713 बचा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये कितना, फर्स्ट स्टेप। ऐसे स्टेप हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। तो ठीक है, ये भाग हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 713 का भाग ले देंगे 1656 में। तो दीजिए भाई, 713 का भाग आप दोगे 1656 में।
करिए कितना बार जाएगा, 7 दूनी 14 2 बार जाएगा है ना, 713 1426 कितना हो जाएगा 1426, 2 बार गया घटाएंगे तो 0, 5 में 2 गई 3, 16 में 14 गई तो 2, 230। तो इसको भी कैसे लिखेंगे भाई, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो बड़ी सी होती है, तो उस चीज़ को तो हम सबसे आगे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, सबसे आगे 1656। और कितने से भाग दिया, तो हमने 713 से भाग दिया। कितने से भाग गया भाई, 2 बार भाग गया। शेषफल कितना बचा, 230 बचा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं, आपको भी बिल्कुल नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो समझ लो आपको गुणा भाग नहीं आते हैं, या आपको अगर आप गुणा भाग आते हैं तो श्योर ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। कहीं ऐसा नहीं कोई बर्फी और लड्डू के बारे में सोच रहा हो, भाई थोड़ी सी तसल्ली रखो है ना, धैर्य रखो, शाम तक या कल सुबह तक सबके घर पे बन जाएंगे। तो चलो देखो आप क्या करोगे, हाँ अब ये बचा ना, ये तब तक हम करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आए। अब 230 का भाग लगाएंगे 713 में, इस 230 का भाग लगाएंगे भाई मेरे 713 में, तो लगाओ कितने बार जाएगा, आपको 3 बार जाएगा। कितने बार, 3 बार, तो 2 दूनी 4, ये जाएगा 690। कितना आ जाएगा 690, घटाओ भाई कितना बचेगा, 10 और 20 23, कितना बचेगा 23 बचा। कितना बचा, 23 बचा। यानी कब, जब हमने 713 में भाग दिया, जिसमें भाग देते हैं उसे सबसे आगे लिखते हैं, मतलब बड़ी वाली संख्या आगे, बराबर 230 कितने बार गुणा आ गया, भाग गया 3 बार, शेष कितना बचा 23। ध्यान रखना 3 स्टेप हो गए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब अगला लास्ट स्टेप क्या बचा, ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब क्या, अब 23 का भाग देंगे कितने में, इस वाली संख्या में 230 में, तो बता कितना आ जाएगा, ये तो दिख रहा है 23 ढाई 230 होते हैं। अब आ गया शेषफल 0 आ गया, तो कुछ नहीं करना, बड़ी वाली संख्या आगे लिखेंगे, बराबर छोटी वाली संख्या 23 कितने बार मल्टीप्लाई किया, भाग कितने बार गया 10 बार, तो गुणा में 10 और प्लस के शेषफल कितना आ गया 0। यहीं पर आपका खत्म हो गया। आपको इसमें ऐसे कहाँ है भाई मेरे, देखो इस चीज़ को समझो, जिस संख्या से भाग देने पर, जिस संख्या से भाग देने पर आपका शेषफल 0 हो जाता है, जिस संख्या से भाग देने पर आपका शेषफल 0 हो जाता है, तो वही संख्या आपका एचसीएफ बन जाती है। वही संख्या आप क्या बन जाती है, एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 23। ये था आपका आंसर, ठीक है। आपको यहाँ एक चीज, एक लाइन और लिखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, ठीक है भाई। किससे हमने ये सॉल्व किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से सॉल्व किया। तो आप क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो में तो आपका टेस्ट सॉल्व नहीं कराऊंगा। जब अगली वीडियो आएगी तो अगर आपके मोबाइल से चैनल सब्सक्राइब है और आपने घंटा दबा रखा है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका मैसेज आएगा कि हाँ हमने वीडियो अपलोड कर दिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो आपके में ये इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई मेरा, हाँ तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो तीसरा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूँ, है ना।